जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। निम्न में से किसे वायु प्रदूषक का सूचक कहा जाता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, वायरस एंड फंगी। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से सूचक है जिससे ये पता चले कि यहाँ पे वायु प्रदूषण बढ़ चुका है। तो ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन है लाइकेन। लाइकेन आपका सही उत्तर है। लाइकेन वो होते हैं, ये सिम्बायोटिक होते हैं, सहजीविता दिखाते हैं। जब एल्गी एल्गी और फंगी दोनों दोनों को जो सहजीविता दिखाते हैं, इन दोनों को हम क्या लाइकेन बोलते हैं। तो एल्गी एल्गी कहती है फंगस से एल्गी कहती है फंगस से कि तुम फंगस देखो दीवार पे जब उगती है तो एल्गी कहती है फंगस के तुम मुझे वहाँ पे टिकने के लिए जगह दो। और फंगस कहता है कि जब मैं टिकने के लिए तुम्हें जगह दूंगा तो तुम मुझे खाना के लिए खाना का प्रबंध करोगी। तो मतलब एक दूसरे के लिए दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जिस जगह पे वो काई दीवारों पे नहीं जमेगी वो दिखाती है कि यहाँ का वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ चुका है। दूसरा सवाल देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इजंट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। निम्न में से किसका पाचन शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता है? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, फैट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो आपको बताना है, बस एक ही इसका सही एग्जाम्पल है। ये क्या है? विटामिन है। विटामिन को आप हमारी जो शरीर है वो पचा नहीं सकती है, जिसका पाचन नहीं कर सकती है। तीसरा एग्जाम्पल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोइंग सिम्बायोटिक। सहजीविता इसमें से कौन दिखाता है? तो मैंने अभी बात किया था आपसे मैंने बात किया था लाइकेन है। लाइकेन जो है जो सहजीविता दिखाते हैं, एक दूसरे को परस्पर हेल्प करते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो तुम बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो ये सहजीविता दिखाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? पोलियो, स्मॉल पॉक्स, डेंगू और टाइफाइड, मोती छता। तो जो विषाणु जनित रोग नहीं है वो है टाइफाइड। ये कैसा रोग है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जीवाणु रहित ये डिजीज़ है। लैक्टोज इज प्रेजेंट इज। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में, ग्रेप्स में, लेमन में और सभी में। तो लैक्टोज जो पाया जाता है वो केवल दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। हॉटेस्ट प्लानिट ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वेनस, शुक्र, मरकरी, बुध, जुपिटर, बृहस्पति, मार्स, मंगल। तो सोलर सिस्टम का सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? वेनस है। वेनस क्यों है? वेनस पे आपको बता दूं 98% CO2 पाया जाता है। CO2 पाया जाएगा 98%, जिसके कारण आप समझिए ज़रा कि आपके पृथ्वी पर 0.04% CO2 की मात्रा है, तो गर्मी इतनी पड़ती है। अर्थ ट्विन सिस्टर। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, बुध को कहते हैं, अरुण को या मंगल को। तो ट्विन सिस्टर है वेनस, शुक्र को ही जुड़वा बहन कहते हैं। थर्ड मोस्ट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ओजोन। तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है? आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट कोल्डेस्ट सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का सबसे ठंडा सतह कौन सा है? ठंडा सतह आपका है मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड क्लॉकवाइज। कौन सा ग्रह सुई की दिशा में घूमते हैं? पहला ऑप्शन है मरकरी एंड वेनस, बुध और शुक्र, वेनस एंड अर्थ, शुक्र और पृथ्वी, अर्थ एंड मरकरी, पृथ्वी और बुध, वेनस एंड यूरेनस, शुक्र और अरुण। तो जो सुई की दिशा में जो घूमते हैं वो केवल ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सुई की दिशा में घूमते हैं। बाकी जितने भी
ग्रह हैं वो सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? मरकरी है, यूरेनस है, नेपच्यून है या मार्स है? तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? मरकरी है। 12वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच गैस वॉज लिबरेटेड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मीथेन का हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था या कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी है वो 2-3 दिसंबर 1984 में दिसंबर 1984 में आपका ये घटना हुई थी।